ओके, तो आपने क्रम हर्षता सजाना पूरा का पूरा और आज कल महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक काम करते हैं तो पूरे इस पैनल में जितनी भी महिलाएं हैं उनका स्वागत करते हैं। हर्षता आपका भी स्वागत है, कविता जी आपका भी स्वागत है, शिल्पा जी आपका भी स्वागत है। लेट्स बिगिन विद शिल्पा जी। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? Thank you, Viru ji. Thank you so much. And happy Women's Day to Hajda ji and happy Women's Day to all the viewers. जियो वेल ट्रेड सेटअप को अगर अभी एज ऑफ नाउ देखें तो आज सुबह से टाटा ग्रुप में हरियाली छाई हुई है। तो मुझे लग रहा है यहीं पर मेटल्स में आज मॉर्निंग में एक अच्छी तेजी थी। टाटा स्टील इज अबाउट टू गिव ब्रेकआउट 158 के लेवल पर है। वंस ये 159 के लेवल को क्रॉस करता है मुझे लगता है यहाँ एक अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। 164 166 के प्राइस टारगेट के लिए आप टाटा स्टील पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 154। ओके, तो 154 का स्टॉप लॉस और टाटा स्टील में तेजी वाला ट्रेड ये कविता जी ने दिया है। शिल्पा जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मुझे लगता है यहाँ पे SBI लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। SBI लाइफ ट्रेड कर अराउंड 1514 फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस 1498 का रखी है और यहाँ पे मुझे लगता है 1550 से लेके 1565 के लेवल्स आएंगे। SBI लाइफ 1513 पे ये मार्च फ्यूचर्स है। ओके, आपका लॉन्ग है। मानस आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड देखिए पीवीआर पे है। पीवीआर पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था। अब 1350 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है, काफी समय दिया है और आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्राइस ब्रेकआउट 1415 के ऊपर। तो आई थिंक यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो पीवीआर में खरीदारी करेंगे 1399 के स्टॉप लॉस से। 1460 1460 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 1420 का कॉल ऑप्शन जो 48 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर खरीदारी की जा सकती है। इस ऑप्शन में आप 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 70 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो 70 के टारगेट के लिए पीवीआर आइनॉक्स में एक ट्रेड क्लियरली बन रहा है। 1420 का कॉल आपको लेना है, ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। इसी तभी वो जाएगा 70 तक और वरना अगर आप सीधा फ्यूचर्स में ले रहे हैं तो 1460 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अर्शदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून पेगम। एलएनटी में खरीदारी की सलाह रहेगी। लार्सन टूरो बेसिकली हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू रह रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड आगे और कंटिन्यू हो सकता है। ऑप्शंस के डेटा में भी देखेंगे आज कुछ इन द मनी के कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हुई है। जो कॉल राइटर्स है उनकी पोजीशंस अनवाइंड हुई है। सो हमें लग रहा है कि एक मोमेंटम है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 3640 के स्टॉप लॉस रख के और 3880 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में हम पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एलएनटी आपके कॉल्स में शामिल है। 3692 पर ये बाय है। अब धर्मेश से एक व्यू लेते हैं। टेक्निकल्स कॉल यहाँ पे 4 पूरी हुई हैं। कविता जी का टाटा स्टील, शिल्पा जी का SBI लाइफ, मानस का पीवीआर और रुचित का 3693 पे यहाँ पर एलएनटी। एक काम करते हैं, पहले सुदीप का ट्रेड भी लेते हैं। सुदीप आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरे जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा टाटा पावर पर। टाटा पावर पर आज हमने देखा है कि एक बड़ा सा ब्रेकआउट आया है और प्रीवियस जो स्विंग हाई था February 4 का 413 का स्टॉक अब उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है और वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है यहाँ पे। और डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम पे स्टॉक तेज है और अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 422-23 के आसपास टाटा पावर को बाई किया जा सकता है 415 के स्टॉप लॉस के साथ। और हायर लेवल्स पे 438 से 445 के टारगेट्स मुझे लग रहा है टाटा पावर पे हम आने वाले 2-3 सेशंस में देख पाएंगे। ओके, टाटा पावर ये हो गई जनाब सारी की सारी कॉल्स। अब चलते हैं फंडामेंटल कॉल्स की तरफ। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। एक्सटेंडेड वीकेंड, हालांकि आपकी कॉल्स पे वो वीकेंड का फैक्टर प्रभावी नहीं होगा, आप कंफर्टेबली पोजिशनल ट्रेड पिक करते हैं। आपका कॉल इस वक्त का धर्मेश? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। देखिए, ट्रेड के हिसाब से मार्केट तो तेज़ी में दिख रहा है। लिक्विडिटी फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वो मार्केट को ऊपर खींचते जा रही हैं और यहाँ पर जो है लार्ज कैप सेगमेंट पे थोड़ी कंफर्ट आ रही है। सो उस हिसाब से कल भी आपके मॉर्निंग शॉप पर भारतीय एयरटेल पे कॉल जनरेट किया था मैंने, उससे कंटिन्यू करना चाहेंगे। करंट लेवल्स पर भी बाई करने की सलाह रहेगी बिकॉज फंडामेंटली थिंग्स इसके फेवर में आ रहे हैं। हालांकि 0.8% सिग्नल ने बेचा बट GQG ने सामने ही हाथों हाथ वो ब्लॉक ले भी लिया। तो
तो इस तरह के जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है स्टॉक पे। और सबसे जो मुख्य बात इसमें यह है कि इसके जो मैनेजमेंट है वही काफ़ी एग्रेसिव है आरपूस को लेकर के। 200 से 250 और 250 के बाद अराउंड 300 का आरपू का टारगेट कर रहे हैं। डेटा यूसेज बढ़ रही है, हम सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और एआई का जिस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ेगा डेटा यूसेज बढ़ता रहेगा। तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, अफ्रीकन बिजनेस भी अच्छी कर रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। 1250 के टारगेट के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कॉल ले सकते हैं। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म रुकना चाहें तो 1300 से 1320 का टारगेट नज़र आता है। ये 3-4 महीने के हिसाब से दिया गया कॉल है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।